नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर डॉट भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएस और इन्वर्टर की कि इन दोनों में क्या अंतर है। यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है, जिसका मतलब है बिना रुकावट की पावर सप्लाई। यूपीएस का इस्तेमाल हम अक्सर कंप्यूटर के ऊपर करते हैं ताकि अगर हमारी पावर सप्लाई कट हो जाए, हमारा जो डेटा है उसे हम सेव कर सकें और कंप्यूटर को बंद कर सकें। जैसा कि हम सबको पता है, कंप्यूटर को अगर हम डायरेक्ट बंद करते हैं तो उसकी विंडो करप्ट हो जाती है और वो शायद दोबारा ना चले। तो इसी डेटा लॉस को बचाने के लिए यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। और इन्वर्टर का इस्तेमाल हम पूरे घर के ऊपर करते हैं। हमारे घर में आने वाली मेन सप्लाई के बीच में हम इन्वर्टर को लगा देते हैं और बाद में हमारे घर में जहाँ पर भी हमें इन्वर्टर का कनेक्शन चाहिए वहाँ पर हम उसे जोड़ देते हैं। लेकिन यूपीएस का ऐसा नहीं है। यूपीएस हम किसी एक स्पेसिफिक उपकरण के ऊपर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर। हमारे घर में आने वाली पावर सप्लाई हम इन्वर्टर में दे देते हैं और फिर उसे हम यूपीएस में देकर कंप्यूटर में दे देते हैं। हम डायरेक्ट इन्वर्टर की सप्लाई को कंप्यूटर पर नहीं दे सकते, क्योंकि जब हमारी पावर कट होती है तो इन्वर्टर कुछ टाइम लेता है दोबारा पावर सप्लाई शुरू करने में। यह टाइम बहुत ही कम होता है जो कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे कंप्यूटर को इसका पता चलता है और हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। इसीलिए हम उस पर यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यह आप एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यह यूपीएस का डायग्राम है कि यूपीएस कैसे काम करता है। यूपीएस में जब हम 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं तो यह इसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जिससे कि इसके अंदर लगी छोटी बैटरी चार्ज हो सके और यह उसी बैटरी से पावर लेकर फिर उसे डीसी से 220 वोल्ट एसी बनाता है। तो जैसे ही हमारी सप्लाई बंद होगी तो यह बैटरी से पावर लेता रहेगा, जिससे कि हमारी सप्लाई बंद हो या फिर आए, इससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे यह बैटरी से पावर लेता रहता है और आगे उपकरण को चलाता है, जिससे कि पीछे की सप्लाई बंद हो या ना हो, यह आगे कंटिन्यू पावर देता रहता है। लेकिन इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता। इन्वर्टर में हम जब 220 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं तो इसमें यह बैटरी को चार्ज करने के लिए उसे डीसी कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन उसी के साथ यह इसके अंदर आने वाली सप्लाई को बाईपास करके 220 सीधा आगे आउटपुट में दे देता है। जब तक हमारे इन्वर्टर में पावर सप्लाई ऑन रहेगी तब तक इसका डीसी टू एसी कन्वर्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि वह सप्लाई को बाईपास कर देगा। इसीलिए इसे डीसी टू एसी कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती और हमारा उपकरण वो सीधा मेन लाइन पर चलता रहता है। लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई बंद होगी, इन्वर्टर बैटरी से पावर लेगा और डीसी टू एसी उसे कन्वर्ट करके आगे 220 देगा। इसीलिए हमें जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर पर हल्का सा झटका महसूस होता है। लेकिन आज ऐसे कुछ इन्वर्टर हैं जिनमें आपको खास पता नहीं चलता, लेकिन उसमें भी वह कुछ मिली सेकेंड का समय ले लेता है। तो इसीलिए हम यूपीएस की जगह इन्वर्टर का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते। तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि हमारा इन्वर्टर जब मेन सप्लाई पर चलता है तो यह बैटरी से पावर नहीं लेता, और यूपीएस जब मेन सप्लाई से चलता है तब भी बैटरी से पावर लेता है, और जब मेन सप्लाई बंद होती है तब भी बैटरी से ही पावर लेता है। इसीलिए उसकी सप्लाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती और वह कंटिन्यू चलती रहती है। अगर आप इन्वर्टर को यूपीएस की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2 इन्वर्टर लगा सकते हैं। यह एक चित्र है, बहुत ही साधारण सा। इसमें हम सबसे पहले घर में आने वाली सप्लाई को इन्वर्टर से ही बैटरी के ऊपर देंगे, जिससे कि हमारी बैटरी चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी, और उसी टर्मिनल को हम एक नए इन्वर्टर में देंगे और उससे हमारे पूरे घर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन में यह यूपीएस की तरह ही काम करेगा। जब आपके इन्वर्टर में इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी तब भी यह बैटरी से ही पावर लेगा, और अगर यह पावर सप्लाई नहीं मिलेगी तब भी यह बैटरी से ही पावर लेगा। इस प्रकार यह एक यूपीएस की तरह काम करेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, और अगर आप सीधा इसके ऊपर कंप्यूटर लगा भी देंगे तो भी वह चलता रहेगा। तो इस प्रकार आप इन्वर्टर को यूपीएस की तरह बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए थोड़ा महंगा पड़ेगा। इसीलिए आप यूपीएस का ही इस्तेमाल आप किसी भी उपकरण पर कर सकते हैं। हमारे घर में ऐसा कोई उपकरण नहीं होता जिसे यूपीएस की जरूरत हो सिवाय कंप्यूटर के, और आजकल बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा लैपटॉप का ही इस्तेमाल होता है।
इन्वर्टर का इस्तेमाल ज़्यादा देर तक बैकअप के लिए किया जाता है, वहीं यूपीएस का इस्तेमाल सिर्फ कुछ मिनटों के बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारे कंप्यूटर को हम बंद कर सकें और हमारे डेटा को सेव कर सकें। यूपीएस इन्वर्टर के मुकाबले काफ़ी महंगा होता है। वैसे आपको मार्केट में ये यूपीएस काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप इसकी रेटिंग की, पावर की बात करेंगे तो इन्वर्टर इससे कहीं सस्ता है। आप एक इन्वर्टर के ऊपर कई कंप्यूटर चला सकते हैं, लेकिन एक यूपीएस के ऊपर कई कंप्यूटर नहीं चला सकते। तो इस तरह यूपीएस इन्वर्टर से काफ़ी महंगा होता है। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता चल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।